हिंदू भाई के लिए वो ब्लड जा रहा है या कौन मुसलमान भाई के लिए वो ब्लड जा रहा है वो देखा नहीं जाता है। इंसान का ब्लड, इंसान का खून इंसान के लिए जाता है, वही देखा जाता है। वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ा मजहब है, ये मैं हमेशा मानता हूँ। तो चलिए इस मुबारकबाद आज ईद मिलादुन नबी में सबको मेरा ढेर सारा प्यार और सबको बड़े लोग को मेरा आदाब और सलाम, और हमारे जो यूथ के सब भाई लोग हैं सबको मेरे आले दिल से बहुत बहुत सलाम और दुआ। आप लोग हमेशा खुश रहिए, एक साथ रहिए और हमेशा आवाम को और भी आगे लेके चलिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। नाज़रीन, द लोकल जर्नलिस्ट में आप सबों का खैर मकदम है। आज ईद मिलादुन नबी का दिन है। आज ही के दिन आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई थी, पैदाइश का दिन है उनका। आज हमारे बीच मौजूद हैं जनाब यासिर हैदर साहब, जो कि यूथ के लीडर हैं और 24/7 सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। आइए इनसे बात करेंगे इस पुरमुशर्रफ मौके पर। यासिर हैदर साहब, आज ही के दिन आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी और उनके आने के बाद उन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया था। आज ईद मिलादुन नबी के मौके पर पूरे अवाम को अपनी तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सर? सबसे आके जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे माँ बहनें, सबको मेरा सलाम, मेरा आदाब। और इस मुबारक दिन में, ईद मिलादुन नबी में, जितने भी हमारे अवाम हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद और सबको हाले दिल से मेरा आदाब। आज बहुत ही पाक दिन है। आज हमारा ईद उल मिलादुन नबी है, जिसमें हमारे हज़रत मोहम्मद वसल्लम का हम लोग मनाते हैं। और आज हम जो यहाँ आए हैं जाननगर रोड में, हमारे भाई जाहिद भाई के बुलावे में हम यहाँ आए और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत ही अच्छा यहाँ काम कर रहे हैं। सालों से यहाँ सोशल जो सर्विस है, सोशल एक्टिविटी जितना भी होता है, ये 60 नंबर वार्ड में वो यहाँ पे कर रहे हैं। और अभी कोविड के समय में भी मैंने सुना कि वो हर घर में, मैंने एक भी घर ऐसा खाली नहीं गया जहाँ पे वो कोविड के जितने भी हमारे मास्क है, हैंड सैनिटाइज़र है, ग्लव्स है, जितना भी प्रिकॉशन लेने का चीज़ है, वो सब वो दिए हैं, सब आवाम को दिए हैं। अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से हम गुजारिश करेंगे कि जाहिद भाई को और भी लंबी उम्र दे, कि वो ऐसी आवाम का वो काम करते जाएं। और पूरे अभी मैंने सुना पूरे साल में 10,000 आदमी को उन्होंने सर्विस दिया है और हमेशा से वो सोशल काम में वो बहुत ही मशरूफ़ और इन्वॉल्व रहते हैं। और आज जो इस मुबारक दिन में उन्होंने एक लंगर किया है जो सब आवाम को दिया जाए, ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं और आपका अजान का भी वो कंपटीशन होगा। तो एक बहुत ही अच्छा, एक सबको लेके चलने वाले ये इंसान है, सबको लेके उठते बैठते हैं, सबको लेके वो सब पूरा जो आवाम को लेके चलते हैं। और हम अल्लाह पाक से दुआ करेंगे उनको और भी अच्छा रखे, सेहत दे। और आज इस मुबारक मौके में मैं यहाँ आया हूँ, मेरा पहला बार है। जाहिद भाई ने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और इंशाअल्लाह ताला आज से जो रिश्ता हमारा हुआ है वो सदियों तक चलाएगा, फॉरएवर ये चलेगा इंशाअल्लाह ताला। और जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला, यासिर हैदर सब प्रोग्राम में जाहिद भाई का इसमें आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और यही गुजारिश है कि उनका पूरा टीम को, उनके पूरे जो ऑर्गेनाइजेशन को मेरे तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और एक ही चीज़ बोलेंगे कि आप काम करिए अच्छा से, अल्लाह ताला ज़रिया है, वो दिखाएंगे आपको काम। और काम में कोई ख़राब बड़ा काम या छोटा काम नहीं होता, काम होता है। वो लोगों का दुआ इनके पास है, लोगों का जो मुबारकबाद है वो उनके पास है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, इंसानियत से बड़ा कोई रिलीजन नहीं होता है, ये हमेशा मैं मानता हूँ। ये हमेशा हम बोलते हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैद रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैद रखना। हिंदी हैं हम, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा। सर, एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जिस तरह से मोहम्मद जाहिद साहब जो कि जाननगर एथलीट क्लब के जनरल सेक्रेटरी है और फातिहा दवाज़दहुम के भी जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने आज ब्लड बैंक ऑर्गेनाइज करके एक इंसानियत का पैगाम दिया है, इनके 24/7 काम को
तकरीबन 40 साल से ये खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। जाननगर एथलीट क्लब, फातिया दहासदोम के, इनको इनकरेज करने के लिए इनके लिए चंद बातें आप कहें। सबसे आगे तो मैं जाहिद भाई को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ इस मिलादुन्नबी के मुबारक दिन में, और उनके जितने भी टीम हैं सबको मेरे तरफ से ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत मुबारकबाद। जाहिद भाई का जो आज मिलादुन्नबी के दिन उन्होंने ब्लड डोनेशन कैम्प ऑर्गेनाइज़ किया है, लंगर ऑर्गेनाइज़ किया है, अजान कंपटीशन भी किया है। ये पहला बार नहीं है कि उन्होंने ये एक सोशल काम किया है। आमफान के समय में भी 10,000 फैमिली को उन्होंने देखा है। जितना भी हमारा ग्लव्स है, मास्क, हैंड सैनिटाइज़र, हर घर में जा के उन्होंने सोशल सर्विस किया है। ये एक चीज़ है कि ये दिल से आप जब तक नहीं करिएगा तो ये आप कभी नहीं कर पाइए। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि हमारे भाई को, जाहिद भाई को, वो और भी सेहत दे, अच्छा उनको और भी मकाम ऊपर ले जाए। और अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि जितने भी उनके मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबको अल्लाह ताला हिफाजत रखे, सेहत दे और एक साथ हम लोग काम करें। और जाहिद भाई को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं और भी बड़ा करके करिए, और भी अच्छा करके करिए। पूरा आवाम आपके साथ है, पूरा पश्चिम बंगाल आपके साथ है इंशाल्लाह। एक सवाल आपसे ये भी है जनाब यासिर हैदर साहब, आप यूथ के लीडर हैं और आपने ग्राउंड जीरो लेवल पर, सिर्फ कोलकाता ही नहीं बल्कि बंगाल लेवल पे ड्यूरिंग द अम्फान के टाइम में जो डिवास्टेशन हुआ है उस वक्त भी आप देखें, और एजुकेशन से भी रिलेटेड है। और जाहिद साहब ने कंप्यूटर्स पूरे क्लासरूम का इफ्तिताह किया गरीब, नादार, ज़रूरतमंद बच्चों के लिए। तो इनके लिए इनको आगे और क्या करना चाहिए, आपका क्या मशवरा रहेगा? ये देखिए, ये कंप्यूटर का जो तालीम है हमारे अभी जो मॉडर्न एरा में ये बहुत ज़रूरी एक चीज़ है। और ख़ासकर हमारे मुसलमान भाई और बहनों और जो हमारे बच्चे लोग जो मुसलमान, ये हमें हमेशा से देखा जाता है कि वो एजुकेशन से वो डिप्राइव्ड हमेशा रहते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जाहिद भाई का कि वो इतना एक उम्दा ये कॉज किए हैं कि कंप्यूटर नॉलेज अगर इंसान को आता है। अभी सभी देखिए इतना सोशल मीडिया इतना मॉडर्नाइज हो गया, तो कंप्यूटर का तालीम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट तालीम है और उससे लाइफ बहुत इजी हो जाता है। तो ये कंप्यूटर जो स्कूल ऑफ कंप्यूटर लर्निंग जो जाननगर रोड में ये शुरू किए हैं, इतने साल से कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही खुश हुआ आके और बहुत खुश नसीब हूँ कि इतना कुछ आके आज देखने मिला कि बच्चे लोग के लिए, पूरा आवाम के लिए, 60 नंबर वार्ड के लिए वो फ्री में वो कंप्यूटर का ये काम कर रहे हैं। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उनके पूरे टीम को मैं बहुत ही सारे दिल से बोल रहा हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला और भी आप ऊपर जाइए और भी उम्दा काम करिए। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं यासिर हैदर साहब, जो कि यूथ टीएमसी के यूथ लीडर हैं, और इन्होंने अपने मुफीद मशवरे से भी नवाजा मोहम्मद जाहिद साहब को, जो कि 24/7 समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और इनको इनकरेज करने के लिए। आइए इस बीच बात करेंगे जनाब मोहम्मद जाहिद साहब से। जनाब जाहिद साहब, आप इंडियन स्कूल ऑफ कंप्यूटर लर्निंग के, आपकी क्या सोच रही सर ये कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डालने के लिए, और ये जो 40 साल से ब्लड बैंक का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद रहा आपका? सबसे पहले तो मैं यासिर अहमद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ पर आके हमारे दिल को हौसला अफजाई किए हैं, उन्होंने हमारे दावत को कबूल किए। मैं उनका बहुत शुक्रिया गुजार हूँ और उनको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर अहमद का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में आने का जहमत उठाया है कि यहाँ पर पहुँचे हैं। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके आने वाले दिनों में आप किस तरह का प्रोग्राम लेंगे जिससे तमाम कम्युनिटी और को एक पैगाम जाएगा कि वाकई आज बंगाल में अगर नेशनल इंटीग्रिटी देखना है, कौमी यकजहती देखना है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के को, तो वो बंगाल में आके देखें, वो बंगाल में ही आके देखना चाहिए। देखिए आज हमारे बंगाल में ना हमारी नेत्री सिखाती है, हमारी नेत्री का ना बोलती है ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, हम लोग सब हैं भाई भाई। इसीलिए देखिए हमारा हर पर्व यहाँ पर इतनी लॉकडाउन के टाइम में भी, इतना महामारी के टाइम में भी हम लोग सब ने छोटा करके बड़ा करके प्रोग्राम हम लोग अंजाम देते गए। हमारा ईद के टाइम आया तो हम लोग ने ईद मनाया, हमारा कुर्बानी आया कुर्बानी मनाया, हमारा मुहर्रम आया मुहर्रम मनाया। आज हमारे बहुत बड़े दुर्गा पूजा आया, दीदी ने खुद जा के बताई कि ऐसा करके पंडाल बनना चाहिए, ऐसा करके मैंने एक नित्री होकर पूरी जगह जगह में जाके आदमी को समझाई कि भाई ऐसा करके मगर करो, पूजा होगा, हर प्रोग्राम होगा यहाँ पर, हम लोग सब भाई भाई सब मिल के रहेंगे।
मुसलमान नहीं, जब हमारे प्रोग्राम आया तो बंगाली ने, हिंदू ने सब मिलकर साथ दिया। हमारे बंगाल में मैंने कोई भेदभाव ही नहीं है, मैं समझता हूँ। और कोई डालना भी चाह रहा है तो चंद दिनों के लिए डालता है, फिर देखिए वापस सब चला रहा है वापस। आप देखेंगे पिछले 1 महीना से सब बीजेपी छोड़ छोड़ के न हमारे टीएमसी को ज्वाइन कर रहा है, फिर से वापस लहर आ गई है। जिस तरह से मैं दावा करता हूँ जो पिछला सीट था उससे 10-5 सीट बेसी आएगा। जिस तरह से सीएम ममता बनर्जी ने पूरे इंडिया में सबसे पहली बार, हिंदुस्तान की फर्स्ट लेडी सीएम ऑफ इंडिया हैं, जो कि कोविड-19 में सड़क पर उतरकर कोरोना वायरस की अवेयरनेस को, प्रोग्राम को चलाया है। क्या लगता है कि वाकई दूसरी पार्टी को ऐसा लगता है कि इससे घबरा गई है सीएम से? देखिए, हमारी नेत्री जमीन से जुड़ी हुई लीडर हैं, वो आज से नहीं, जब जिस ज़माने में सीपीएम से जब वो लड़ती थी ना तो वो रास्ते में लौट जाती थी। कोई आज तक कहीं भी हिंदुस्तान में कोई लीडर नहीं है कि ज़मीन में लौट के लड़ा है। वो ज़मीन में अपने आवाम के संग में, हमारे कर्मी के संग में वो खुद लेट जाती थी। तो ऐसा लीडर कोई नहीं अभी तक तो हिंदुस्तान में, मैं तो नहीं देखा। मेरा 40-45 बरस उम्र होने जा रहा, मैंने नहीं देखा अभी तक कि ऐसा कोई लीडर है कि वो ज़मीन में बैठ जाती थी, आवाम के साथ अपने कर्मी के संग में बैठ के वो एहतजाज करती थी। आज मुल्क में अगर जो नफरत का माहौल चारों तरफ है, इसको ख़त्म किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि मोहब्बत का पैगाम पहुंचाना कितना ज़रूरी है? आज अगर किसी को देखना है पूरे हिंदुस्तान को तो वो बंगाल में आके देखे कि हम लोग का मोहब्बत का क्या पैगाम है, कि हम लोग यहाँ कैसे रहते हैं, किस ढंग से रहते हैं। वो पूरी हिंदुस्तान को हमारी नेत्री से आके सीखना चाहिए कि हमारा जो यहाँ का जो बंगाल का जो अवाम है और बंगाल का जो हम लोग कल्चर है वो एक अलग टाइप का कल्चर है। हम लोग सब पर्व हम लोग मिलजुल के मनाते हैं। आज आपके प्रोग्राम में श्री सुब्रतो मुखर्जी भी आए हैं और हमारे बीच बैठे हुए यूथ के यासिर लीडर हैं, तो आपको इनसे कितना हौसला मिलता है इनके आने से? देखिए, इन लोग को आने से क्या होता है कि हम लोग के अंदर में एक हौसला जज्बा होता है कि और हम लोग काम बढ़ के करें। इन लोग हमारे पीछे सर में खड़े रहेंगे ना तो हम लोग का जज्बा होगा कि आज मैंने एक काम किया, कल दूसरा भी काम करें। तो इन लोगों का सलाह मशवरा से क्या है, काम करने में आराम होता है। देखिए, गवर्नमेंट की भी कठिनाई आती है, तो जब ये लोग रहेंगे तो कुछ जगह में हम लोग को क्या है कि बहुत सारा चीज़ का हम लोग को सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग काम करने में हम लोग को आराम होगा। सर, आज के दिन और कौन कौन सा प्रोग्राम होने वाला है आपके यहाँ? आज हमारा सुबह से पहले हुआ है, अभी ब्लड डोनेशन चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा होगा लंगर, 3000 आदमी को लंगर मिलेगा। अभी बैठ के देखिए खाएगा, अभी सब सामने में 3000 आदमी का लंगर हम लोग का बना है। ये 3000 आदमी के लंगर के बाद में फिर हम लोग शाम के वक्त चालू होगा अजान कंपटीशन, अजान करत नात, ये कंपटीशन होने के बाद में फिर मिलाद होगा, रात के वक्त मिलाद होगा। चलिए, तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे बीच मौजूद है जनाब मोहम्मद। ये प्रोग्राम हम लोग कल तक चलेगा, ये हम लोग प्रोग्राम कल भी हम लोग का प्रोग्राम। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे बीच मौजूद है 24/7 समाजी खिदमतगार जनाब मोहम्मद जाहिद साहब, जो कि बहुत ही बेबाकाना अंदाज में अपनी बातें रख रहे थे कि आने वाले दिनों में इनको क्या काम करना है। सर, आज जाहिद साहब ने जो प्रोग्राम किया है ब्लड डोनेशन कैंप, जो कि 40 साल से चलता आ रहा है, तो सर आप सबसे पहले ये बताएं, आपका नाम बताएं सर। आप सबसे पहले हाज़रीन मजलिस सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का फाउंडर मेंबर कर्मी हूँ और हमारे बीच मौजूद है अभी यहाँ पे हमारे तृणमूल कांग्रेस के लीडर, यूथ लीडर जनाब यासिर हैदर साहब, और साथ साथ में यहाँ पे मजलिस में हाजिर है हमारे जाहिद भाई, जो इंडियन स्कूल ऑफ कंप्यूटर लर्निंग साइंस के फाउंडर मेंबर हैं, और मिलादुन नबी का जो जलसा होने जा रहा है उसका भी जनरल सेक्रेटरी है। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि जब आपको पता है आज बहुत ही मुबारक दिन है, 12 रबीउल, हमारे हुजूर पाक का आमद का दिन है, सरकार की आमद मरहबा। और साथ साथ में मैं आप लोग के माध्यम से मेरे हिंदू भाई को भी आज लक्की पूजा का बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप तमाम हिंदू भाई जो लोग हमारे साथ हैं, हमारे बंगाली लोग जो भाई लोग, उन सबको लक्की पूजा का बहुत बहुत मुबारकबाद। और आज जो इन्होंने जाहिद भाई ने जो जहमत उठाया है, जो ब्लड डोनेशन कैंप जो उनका आगाज़ हुआ है, मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आज इस कोरोना पेंडेमिक के सिचुएशन के दरमियान जो पूरी दुनिया में और पूरे मुल्क में जो महामारी मची हुई है, और
और ख़ास तो आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ खून का जहाँ पे कमी होता है तो हमारे इसी तरीके से जो जितने भी क्लब के लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, बढ़ चढ़ के आते हैं। और हम सब जितने भी वर्कर हैं हमारे, जो हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। हम खुशी हम महसूस करते हैं जो हम लोग ममता बहन जी के सैनिक हैं। सर मैं आपसे ये आपके क्या तासुरात हैं जनाब मोहम्मद जाहिद साहब के काम को लेकर? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और अपने मुफीद मशवरों से मोहम्मद जाहिद साहब को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम है दाऊद अली। मैं 64 वार्ड कोऑर्डिनेटर इकबाल अहमद की जानिब से उनके पी के हिसाब से सारे वार्ड देखता हूँ। रही बात जाहिद भाई से, हमारी बहुत पुरानी ताल्लुकात है। जाहिद भाई हमारे बहुत करीब के भी हैं और हमारे जैसे उनसे रिलेशन से इकबाल अहमद, सुल्तान अहमद से काफ़ी करीब रिश्तेदार है। जाहिद भाई ने ये प्रोग्राम जो कराया है काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी काबिल तारीफ़ है इनके लिए करने के लिए, क्योंकि आजकल एडुकेशन के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है और जो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। डे बाई डे जो अभी आएगा ये मॉडर्नाइज ज़माना आ गया, ज़िंदगी जो है मॉडर्नाइज में आ गया और कंप्यूटर हर किसी को जानना ज़रूरी है। कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं होगा, क्योंकि आने वाला कल कुछ ऐसा होगा कि हर कुछ ऑनलाइन, आप लोग देख ही रहे हैं, हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है, हर कुछ ऑनलाइन है। तो यहाँ पे जो बच्चे लोग हैं जो कंप्यूटर के जिसे उन्हें तालीम दिया जा रहा है, तो आने वाले हमारे कौम में और ऐसे यहाँ पे सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पे जाहिद भाई ने जो प्रोग्राम किया है, यहाँ पे कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई सिखाई नहीं, सबके लिए फ्री में ये क्लासेस होते हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे बच्चों को क्लास होते हैं। और ये भी सबसे बड़ी बात है कि अपने वार्ड के लिए नहीं, और भी दूसरे वार्डों से भी बच्चे यहाँ पर आते हैं, काफ़ी दूर दूर से भी आते हैं। हमारे 64 वार्ड से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, सारे कुछ आते हैं। और इसमें सबसे काबिल तारीफ़ है कि यहाँ पे कोई पैसे ही नहीं रखता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। और यहाँ पे जो टीचर फैकल्टी मेंबर में जो जाहिद भाई ने रखा है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। जो बच्चे लोग से मेरे पास आते हैं, मेरे जानने में है, तो मैंने उससे पूछा क्या सीखे आजकल, तो मैं भी ऑलरेडी एक कंप्यूटर टीचर हूँ, मेरे भी खुद इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने मुझे बताया सर आज ये सीखा। तो मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई कि हमारे बच्चे, हमारे कौम एडुकेशन की तरफ जा रहे हैं और अच्छी चीज़ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सब तरह के हैं, सिख मैंने बताया, हिंदू बताया, मुसलमान बताया, इसमें बहुत अच्छी बात है। सबों ने सब कुछ किया है, ब्लड डोनेशन कैंप करते रहते हैं। पर ये जाहिद भाई ने ये जो आइडिया अपने दिमागों में रह के इसको उतारा ये जगह में कंप्यूटर का, ये बहुत ही तारीफ़ काबिल है। और उनके लिए तारीफ़ काबिल के राय के लिए मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ और उनके दिल से उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और जाहिद भाई जो समाजी काम कर रहे हैं 24/7, उनको और आप क्या मशवरा देना चाहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार करें। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद, मैं जाहिद भाई को यही मशवरा दे रहे हैं जो आप जो काम स्टार्ट किए हैं, बहुत ही अच्छा काम स्टार्ट किए और आगे भी उनका बहुत से प्रोग्राम है। और नर्सरी बच्चों को नर्सरी का क्लास भी यहाँ करने का प्रोग्राम जाहिद भाई करके रखे हैं। इंशाअल्लाह ताला एक महीना के अंदर में वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो जाहिद भाई का शुरू से ये मंशा है कि हम तालीम पर फोकस करें, तालीम ही क्यों आगे बढ़ाएं, इसलिए उसका जो मंशा वो अपना मंशा में इतनी कामयाबी हासिल कर रहा है और दुआ करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इस मामलात में कामयाब हो। मतलब तो नाजरीन ये देख रहे थे आप तमाम मेहमानों के तासुरात, उनके ख्यालात जो कि मोहम्मद जाहिद साहब के काम से किस तरह से मुतासिर हैं। और सिर्फ जाहिद साहब जाननगर रोड के ही बच्चों के लिए नहीं है, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 64 नंबर वार्ड के बच्चे भी आते हैं, 66 नंबर वार्ड के बच्चे भी आते हैं, 54 के वार्ड के बच्चे भी आते हैं। लिहाजा मकसद जाहिद भाई का ये है कि बला तफरीक विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मिल्लत मज़हब के किसी भी भेदभाव को हटकर बच्चों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए समाजी खिदमत का काम अंजाम देते रहना है। हम लोगों की दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत याबी अता करे। पढ़ लेते, तालीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में जो रोज़ी रोज़गार से जुड़ने का मसला है एक बहुत बड़ा मसला है। तो लिहाजा ये भी सुनने में आया है कि मोबाइल रिपेयरिंग का भी सेंटर आप खोलने जा रहे हैं गरीब बच्चों के लिए, तो इसके बारे में कुछ अपनी बातें बताएं आप। मैंने देखा कि यहाँ पर देखिए खाली पढ़ाई से तो काम नहीं चलेगा, कि नौजवान बच्चा लोग घूम रहा है, काम नहीं है। तो मेरे को किसी ने दिमाग दिया कि भाई ये भी एक सेंटर खोल दो, अगर बच्चा सीख जाता है तो कम से कम 15,000 रुपये का आराम से उसको नौकरी मिल जाएगा। तो मैंने ऊपर में एक फ्लोर पूरा, अभी कंप्यूटर का पूरा काम चल रहा है, तो 2-4-10 दिन में वो खुल जाएगा।
तो उसका कहीं भी हम जब बच्चे लोग पूछते हैं तो बोलते हैं 25,000 30,000 रुपया इसका कोर्स का खर्चा है। तो हम लोग कहाँ से दे पाएंगे गरीब आदमी। तो फिर मैंने बोला चलो ये भी एक काम कर देते हैं। तो उसका सर्टिफिकेट लेने में और जब खर्चा लेने, तो हम बोला बस इतना ही पैसा आप हमको दे। हमने 2,000 रुपया का, मैंने उसको 2,000 रुपया पूरा कोर्स, 3 महीने का कोर्स है, वो 3 महीने में उसको पूरा वेल, जो बच्चा टैलेंटेड बच्चा होगा उसको हम 15,000 रुपये का नौकरी दिलवा देंगे। क्योंकि हमने एक सेंटर से उसके संग में कोलैबोरेशन किया। वो बोला है कि अगर बच्चा आपका टैलेंटेड होगा हम 15,000 रुपये का पहला तनख्वाह दे देंगे, और नहीं तो वो अपना अगर सामने में इसकी कोई दुकान होगी तो उसका 2 लाख रुपया का सामान, मैं उसको ट्रेड लाइसेंस अगर उसके बाद में होगा मैं अपनी गारंटी में बैंक से दिलवा दूंगा। 2 लाख का इंस्ट्रूमेंट वो बच्चा को, उसकी अपनी दुकान होनी चाहिए, मैं उसको दिलवा दूंगा। तो ये बहुत, ये बस रोजगार से वो जुड़ जाए। और नहीं तो कोई भी बच्चा जब सीख लेगा तो अपने घर में भी किसी का मोबाइल लेके जाएगा। तो आजकल मोबाइल छूने का 500 रुपया है, छूते ही 500 रुपया मांगता है। तो दिन भर में अगर 2 काम कर लेगा तो बेचारे का तो सारा दिन का खर्चा निकल गया। तो नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं द लोकल जर्नल। मोहम्मद जाहिद साहब ने एक बात बहुत ही कीमती बताई है कि चूँकि रोज़गार का मसला मुल्क में बढ़ता चला जा रहा है और रोज़गार मुहैया नहीं है। एक लॉकडाउन गया, दूसरा कोरोना वायरस के दौरान गया लॉकडाउन, और एक तरफ मुल्क के बादशाह सलामत ये कहते हैं कि रोज़गार को पकौड़ा से जोड़ते हैं, पकौड़ा को रोज़गार से जोड़ते हैं। लेकिन जाहिद साहब जो कि ज़मीनी सतह से जुड़े हुए हैं, एक बहुत ही कीमती बात बताई है कि इनको अल्लाह ने जो हस्ब औकात ज़रिया अता फरमाया है, ये अपने पैसों से, जो बच्चे मजबूर है, लाचार है, अगर वो इस लायक नहीं है तो वो एक कॉस्टली कोर्स को भी कम से कम पैसे में उनको कंप्लीट कराएंगे ताकि वो खुद से स्किल होल्डर बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.